गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज अपनी दैन्यता निवेदित करते हुए व्याकुल होकर के चरण में जब पड़ गए तो प्रीति की वृद्धि होने से दुराव समाप्त हो गया। श्री हनुमान जी अपने वानर रूप में आ गए। अब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिए और अपने नेत्र के प्रेमाश्रु से श्री हनुमान जी को अभिसिंचित करते हुए उनके अंतःकरण के ताप को समाप्त कर दिए। और फिर प्रभु ने कहा, हे हनुमान जी, आप अपने मन में कम मत समझिए। ऊना का अर्थ होता है कम, न्यून, छोटा। आप तो हमें श्री लक्ष्मण जी से दूना प्रिय हैं। यह सुनकर के श्री लक्ष्मण जी को भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, भक्ति में ईर्ष्या नहीं होती है, भक्ति में मान की चाहना नहीं होती है। भक्ति में तो दैन्यता ही दैन्यता बनी रहती है। फिर इसके बाद प्रभु ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सबको मोहि समदर्शी कह। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु मैं भक्तों के लिए विषमदर्शी भी बन जाता हूं, इस बात को सब कोई नहीं जानते हैं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सेवक प्रिय है, तो स्पष्ट हो गया कि मैं विषमदर्शी हूं। सेवक प्रिय है, कौन सा सेवक, कैसा सेवक? तो सो अनन्य गति। सो माने वह भी अनन्य गति वाला सेवक हो, जिस सेवक को आन की गति न हो। समदर्शी मोहि कह सबको। सबको इस बात को कहते हैं कि परमात्मा समदर्शी हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इस पंक्ति से यही बात स्पष्ट होती है कि भगवान समदर्शी हैं। बाली ने भी कहा समदर्शी रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। समदर्शी माने सब में बराबर देखना, किसी में भी कम और ज्यादा नहीं, 19-20 नहीं, बल्कि बराबर एक जैसा देखना। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं,
तो मुझे सबको ही समदर्शी कहते हैं, परंतु मुझे सेवक प्रिय है। प्रिय तो सब कोई है, पर सेवक ज्यादा प्रिय है। कौन सा सेवक? जो सेवक अनन्य गति वाला हो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जिन्होंने मुझ में सब प्रकार के संबंध को प्रस्थापित कर लिया है, अर्थात मुझे ही जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन स्वर्दय परिवारा के रूप में मानता है, और समदर्शी है। मेरा भक्त भी सब में बराबर देखता है, न उसको हरस है, न शोक है, न भय है, न कोई इच्छा है। ऐसे भक्त मेरे हृदय में इस प्रकार से निवास करते हैं जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन का वास होता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, मोहि भगत प्रिय संतत। अस विचारी सुनु काग, काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। तो अनन्य गति वाला भक्त हो, जिस भक्त के आन की गति न हो। जैसे सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं, जैसे कि सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ऐसे अनन्य गति वाला हो, दूसरे की गति, दूसरे का भरोसा न हो। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमंत, सो अनन्य जाके असी मति न टरई। सचराचर स्वामी भगवंत रूप और मैं सेवक। सचराचर स्वामी भगवंत का रूप है और मैं सेवक हूं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। कहने का भाव यह है कि असी मति को टलना संभव है, ऐसी बुद्धि को टलना संभव है। कैसी बुद्धि? यही कि सचराचर स्वामी भगवान का रूप है
ऐसा मानने से बुद्धि में यह बात आ सकती है कि मैं भी तो सचराचर में ही हूं, इसका मतलब मैं भी भगवान हूं, ऐसी बात आ सकती है। इसीलिए श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि असी मति न टरई, ऐसी बुद्धि कभी टलनी नहीं चाहिए। ऐसी बुद्धि यदि टली तो नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य, ठाकुर जी के अनन्य कौन है? जो जगत को भगवान के रूप में देखते हैं और अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, वह ठाकुर जी के अनन्य हैं। अनन्य माने किसी और के नहीं, केवल ठाकुर जी के हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रश्न ये उठता है कि श्री हनुमान जी महाराज ने अपना नाम तो लिया नहीं, तो श्री राम जी कैसे जान गए कि इनका नाम हनुमान है? जो प्रभु ने यहां पर हनुमान नाम से संबोधित किया, तो इसका समाधान संतों ने कई प्रकार से किए हैं। एक तो यह कि श्री रघुनाथ जी हनुमान जी के कहने पर ही उनका हनुमान नाम जान गए हैं। और दूसरा इसका समाधान यह है कि जो श्री हनुमान जी महाराज ने खेद प्रकट किया है कि पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान, ठाकुर जी श्री हनुमान जी के उस खेद को दूर करने के लिए अपनी ईश्वरता को प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा, हे हनुमान। संतों ने एक समाधान ये भी दिया है कि श्री राम जी के साथ उस समय में जब श्री राम जी बाल रूप में थे तो हनुमान जी इनके साथ में थे, जैसा कि पद्म रामायण में वर्णन है। परंतु यहां पर यह बात विशेष रूप से उपयुक्त लग रही है कि श्री राम जी अपनी ईश्वरता प्रकट किए। मानो श्री राम जी ने कहा, मैं सब जानता हूं, आप श्री अंजना के पुत्र हैं, अंजनी नंदन हैं, और महाराज केसरी के पुत्र हैं, वायु पुत्र भी आप कहे जाते हैं। मैं सब जानता हूं, आप श्री शंकर जी के अवतार हैं। तो सरकार ने अपनी ईश्वरता की दृष्टि से कहा, हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उपासना का यही विधि है, उपासना की यही विधि है। जो जिस देवता के उपासक हैं, जो जिस देवता के उपासक हैं, उनको यह चाहिए कि वे चराचर को अपने स्वामी के रूप में देखें। चराचर माने चर अचर चेतन, चेतन जड़ जगत को अपने स्वामी के रूप में देखे।
परंतु अपने आप को उन देवता के दास के रूप में माने। कभी ये ना आने दे मन में कि जब चराचर मेरे इष्ट देव का रूप है तो मैं भी इष्ट देव का ही रूप हूं, ऐसा नहीं मन में आना चाहिए। अर्थात कभी मन में इस बात को नहीं आने देना चाहिए कि मैं भी भगवान हूं, बल्कि हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं। अच्छा, जब चराचर मेरे भगवान का रूप हैं तो चराचर मेरे स्वामी हो गए, यह भी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे स्वामी तो केवल मेरे इष्ट देव हैं, जगत उनका रूप है। इसी बात की पुष्टि मानस में कई जगह की जा रही है। जैसे कि प्रभु कहते हैं, अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करे हो अति प्रेम। जानि करहु अति प्रेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। भगवान शिव कहते हैं, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सर्व खल विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म का रूप है। विनय पत्रिका 54 में भी गोस्वामी जी कहते हैं, प्रकृति महतत्व शब्दादि गुण देवता। तो सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यही उपासना की विधि है। अनन्य भक्त कैसे होना चाहिए? तो इस चौपाई को और इस दोहे को स्मरण करके समझना चाहिए। देखे पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सोला। देखे पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सोला। पवन सुत पति अनुकूला देखिए, हृदय हरस सब सूला बीती। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज ने पति माने स्वामी को अपने अनुकूल देखा। श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी को अनुकूल देखा तो हृदय में हर्ष हुआ, सब सूल बीत गई। अर्थात पहले श्री हनुमान जी को ऐसा लग रहा था कि स्वामी मेरे अनुकूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे भुला दिया है। लेकिन अब जब प्रभु ने इन्हें उठा करके हृदय से लगाया है, अपने नेत्र के प्रेमाश्रु से अभिसिंचित किया है और श्री लक्ष्मण जी से दूना होने के, श्री लक्ष्मण जी से दूना प्रिय होने के लिए कहा है, अर्थात श्री लक्ष्मण जी से दूना प्रिय हो ऐसा कहा है। और फिर भजन की बात, भजन की विधि बताई है प्रभु ने। श्री हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हृदय हरस।
सब सूला बीती, सभी सूल बीत गए। सभी सूल, कौन से सूल? यही कि मैं माया के वशीभूत होने से प्रभु को पहचान नहीं सका, माया के अभिभूत होने से प्रभु को पहचान नहीं सका। प्रभु मुझे भुला दिए। या जो इनके मन में सूल थे, सब सूल समाप्त हो गए। वैसे भी जिन पर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सभी सूल समाप्त हो जाते हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे न व्याप त्रिवेद भव सूला, ताहे न व्याप त्रिवेद भव सूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे न व्याप त्रिविध भव सूला। प्रभु जिन पर कृपा कर दे, जिन पर प्रसन्न हो जाए, उनको कोई कष्ट नहीं हो सकता। अब श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न देख करके, अर्थात मेरे स्वामी मेरे ऊपर अनुकूल हैं ऐसा जान करके बड़े आनंदित हो गए हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की चर्चा करते हैं। नाथ सयल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब आई। नाथ सयल पर कपिपति रहई। हे नाथ, सयल पर कपिपति रहई, सामने वाले पर्वत पर कपिपति रहते हैं। कौन? कहा सो सुग्रीव, वह सुग्रीव है। दास तब है, तब माने आपके दास हैं। हे नाथ, सामने वाले पर्वत पर वानर राज रहते हैं, उसका नाम सुग्रीव है, वह आपके दास हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब ये देखा कि मेरा कल्याण तो हो गया, अब महाराज सुग्रीव का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं के भेजने से इनके पास आया हूं, उनकी सेवा से, उनके भेजने से मैं अपने स्वामी को पहचान लिया, स्वामी के पास आ गया। तो अब मैं अपने स्वामी से महाराज सुग्रीव को मित्रता करा करके उनका भी कल्याण करूं, उनकी भलाई करूं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। प्रश्न ये उठता है कि वानर राज सुग्रीव कैसे? क्योंकि वानर राज तो बाली है, कपिपति तो अभी बाली हैं, फिर सुग्रीव कैसे कपिपति होंगे? इसका समाधान यह है कि श्री हनुमान जी महाराज महाराज सुग्रीव के मंत्री हैं, और मंत्री होने के नाते महाराज सुग्रीव को श्री हनुमान जी अपना राजा ही मानते हैं, उन्हें वानर राज ही मानते हैं, कपिपति मानते हैं। क्योंकि
मंत्रिमंडल ने जब महाराज सुग्रीव को राज्य पद पर अभिषिक्त किया था तो उसमें श्री सुग्रीव भी थे, श्री राम श्री हनुमान जी भी थे। मंत्रिणपुर देखा बिनु साई, मंत्रिणपुर देखा बिनु साई, दीन सिमोहि राज बरियाई, उसमें श्री हनुमान जी भी तो थे। और महाराज सुग्रीव के राज्य का सभी अंग भले ही समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, लेकिन मंत्री अंग इनके साथ है। तो श्री हनुमान जी इनके मंत्री हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं कपिपति। दूसरा भाव यह है कि श्री हनुमान जी जो श्री सुग्रीव को कपिपति कहते हैं, यह सम्मान हेतु, सम्मान के लिए। जैसे हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी ने कपिपति कहा, सम्मान हेतु। नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। और वहां पर यह बात स्पष्ट की जाती है कि हनुमान जी महाराज को कपिराई क्यों कहा जाता है। तो यहां पर इस बात को स्मरण रखिएगा कि महाराज सुग्रीव राजा बनाए गए थे, इस दृष्टि से श्री हनुमान जी ने कपिपति कहा। दूसरा भाव यह है कि सम्मान हेतु कहा। सो सुग्रीव दास तब अहई, उनका नाम सुग्रीव है, वह सुग्रीव है और आपके दास हैं। प्रश्न ये उठता है कि अभी भेंट नहीं हुई, दास कैसे बन गए? तो इसका समाधान यह है कि बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान से भेंट नहीं हुई है, फिर भी वे दास हैं। श्री हनुमान जी महाराज इस दृष्टि से श्री सुग्रीव को दास कहते हैं, वास्तव में वे दास है, क्योंकि जीव सदैव ईश्वर का दास है, परमात्मा का दास है। भजन करने वाले, भगवान को स्मरण करने वाले सब भगवान के दास हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। हे नाथ, तेहि सन माने उनसे मित्रता कर लीजिए आप। सुग्रीव दीन है, उनको अभय कर दीजिए आप। श्री हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव कपिपति हैं, आप नरपति हैं। मित्र होने का योग है, क्योंकि प्रीति विरोध समान सना करिए नीति अस आही। एक राजा को राजा से मित्रता होती है, साथ साथ वह दास भी है। मित्रता में एक बड़ा एक छोटा होना भी चाहिए। दोनों यदि बिल्कुल बराबर के हैं तो वह मित्रता चल नहीं पाएगी। दुआवली 323 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कई लघु कई बड़ मित्र भला,
कई लघु कई बड़ मित्र भल, सम स्नेह दुख होई। कई लघु कई बड़ मित्र भल, सम स्नेह दुख होई। तुलसी ज्यों मधु घृत, सरिस मिले महाविष होई। जिस प्रकार से मधु और घृत विषम मात्रा में है तो वह अमृतवत है, और यदि वह सम मात्रा में है तो वह जहरवत है। श्री हनुमान जी कहते हैं, सरकार, हे नाथ, आप उनसे मित्रता कर लीजिए और वे दीन हैं, उनको अभय कर दीजिए। वे बहुत डरे हुए हैं। आगे श्री सुग्रीव ने स्वयं कहा, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरेऊं बिहाला। दीन जानिते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज करायहि। जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठायहि, सो सीता कर खोज करायहि। हे नाथ, सो माने वह महाराज सुग्रीव श्री सीता जी की खोज कराएंगे। जहां तहां मरकट कोटि पठायहि, वे जहां तहां करोड़ों मरकट बंदरों को भेजेंगे। सो सीता कर खोज कराए। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि श्री राम जी ने तो वैदेही नाम लिया है, श्री सीता नाम तो लिया नहीं, तब कैसे जाने कि उनका नाम श्री सीता है? तो इसका समाधान यह है कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य से विद्या जब प्राप्त किए हैं और उन्होंने जब गुरु दक्षिणा में महाराज सुग्रीव की सेवा में उनकी रक्षा के लिए रखा है, तब उन्होंने ये भी कहा है कि हनुमान जी वहीं पर आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे, श्री राम जी के दर्शन होंगे। तब श्री राम जी अपनी भार्या, अपनी वल्लभा श्री सीता जी की खोज करते रहे होंगे, खोज कर रहे होंगे। उनकी श्री सीता जी को रावण हर ले गया होगा। उस समय में आप श्री राम जी के दर्शन करेंगे, आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तो भगवान सूर्य के द्वारा इस बात को जानते हैं, भविष्य रामायण उन्होंने सुना है। दूसरा जो रामज्ञा प्रश्न में यह वर्णन है कि देवर्षि नारद जी श्री हनुमान जी को सब कथा सुनाया करते हैं। राम जन्म शुभ काज सब, कहत देव ऋषि आए, सुन सुन मन हनुमान के, प्रेम उमंग न समाए। तो इस प्रकार से उन्हें मालूम है। श्री हनुमान जी कहते हैं आप उनको मित्र बना करके उनको अभय कर दीजिए, अर्थात उनको राज्य पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दीजिए। तब वे श्री सीता जी की खोज कराएंगे। जहां तहां करोड़ों की संख्या में मरकट बंदरों को भेजेंगे। महाराज सुग्रीव ने भी कहा, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जान की आई।
यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। यही विधि सकल कथा समुझाई। इसी प्रकार से श्री हनुमान जी ने महाराज सुग्रीव की दुख दीनता से भरी सब कथा कह करके श्री रघुनाथ जी को समझाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तारा ने यह कहा है श्री लक्ष्मण जी से कि महाराज सुग्रीव उस समय से घर से निकाले गए हैं जिस समय में आपके पिताजी का राज्याभिषेक हुआ था, अर्थात 60,000 वर्ष से ये किष्किंधा से निष्कासित है महाराज सुग्रीव। और श्री हनुमान जी महाराज बहुत दिन से इनकी सुरक्षा सेवा में रह रहे हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सभी कथा जानते हैं। यही विधि सकल कथा समझाई। दो जन माने दोनों प्राणी को, दोनों भाई को पीठ चढ़ाई लिए। वैसे कुछ संत कहते हैं कांधे पर, लेकिन मानसकार कहते हैं पीठ पर। पीठ पर चढ़ाए क्योंकि हनुमान जी को पर्वत के ऊपर ले जाना है। श्री हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को पर्वत के ऊपर ले जाएंगे, तो श्री हनुमान जी को पर्वत के ऊपर जाना है, इसलिए श्री राम लक्ष्मण को पीठ पर बैठाया और सजग भी किया, आप दोनों ठीक से पकड़े रहिएगा। फिर श्री हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ना शुरू किए, क्योंकि इस पर्वत पर चढ़ना बहुत दुर्गम है, कठिन है। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। श्री हनुमान जी ने पहले ही कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी, इसलिए निश्चय किया है कि अब मेरे स्वामी पैदल नहीं चलेंगे, अब मैं अपने स्वामी को अपने पीठ पर बैठा करके चलूंगा। श्री हनुमंत पीठाधिपति श्री राम लक्ष्मण हुए। श्री हनुमान जी के पीठ पर आरूढ़ हो गए दोनों भाई। दोनों भाई उनके पीठ पर बैठ गए और श्री हनुमान जी महाराज लेकर के पहुंचे सुग्रीव के पास। जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करे लेखा, अतिशय जन्म धन्य करे लेखा। जब सुग्रीव राम कह देखा, जब महाराज सुग्रीव ने श्री राम जी को दर्शन किया, जब सुग्रीव राम कह देखा, तो अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। अपने जन्म को अतिशय धन्य करी लेखा, अपने जन्म को अतिशय धन्य करके लेखा माने समझा। जैसे ही महाराज सुग्रीव ने श्री राम जी को दर्शन किया है,
वैसे ही अपने जन्म को अतिशय धन्य करके समझा है। तब जब सर्वप्रथम महाराज सुग्रीव ने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन किया था तो बहुत भयभीत हो गए थे। आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सवीत कह सुनो हनुमाना। तब भी सोचा था कि ये तो अतुल बल सीवा है। अब जब श्री हनुमान जी के पीठ पर आरूढ़ होकर के दोनों भाई को आते हुए देखा, तब महाराज सुग्रीव ने सोचा मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरे दुख का अंत हो गया, क्योंकि ये अवश्य मुझे दुख दरिया से पार कर देंगे, मेरे जीवन में सुख शांति ला देंगे, क्योंकि ये दोनों अतिशय बल के केंद्र हैं। वैसे भी महाराज सुग्रीव श्री राम जी को दर्शन करने के बाद उनके स्वरूप में इस प्रकार से खो गए अपने आप को, उनको याद ही नहीं रहा कि मैं सुग्रीव हूं और मैं बाली द्वारा सताया गया हूं, ये सब कुछ भी याद नहीं रहा। श्री राम जी के दर्शन ही ऐसा है कि दर्शनोपरांत दर्शनार्थी भक्त अपने आप को खो जाते हैं। देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। स्वामी जी ने कहा राम जो सब में रमते हैं अथवा सबको अपने में रमाते हैं, जैसे महाराज सुग्रीव ने देखा वैसे श्री राम जी अपने में उनको रमा लिए। सादर मिले ओ नाई पद माथा, भेटे ओ अनुज सहित रघुनाथा। सादर मिले ओ नाई पद माथा, पद माथा नाई सादर मिले हो। महाराज सुग्रीव ने श्री राम के चरण में मस्तक नवा करके आदर पूर्वक मिले। श्री रघुनाथ जी भी अनुज सहित भेटे। श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उनको गले से लगा करके मिले। सादर मिले नाई पद माथा, यह भक्ति है, यह दासता है। श्री हनुमान जी ने यह कहा था, सो सुग्रीव दास तब हई। इन्होंने दासता का परिचय दिया। श्री राम जी के चरण में मस्तक नवा करके मिला। ऐसा नहीं केवल सिर झुका करके मिला, सो नहीं, पद माथा नाई, चरण में मस्तक रख करके मिला। श्री राम जी भी श्री लक्ष्मण जी के साथ उन्हें हृदय से लगा करके मिले। श्री राम जी श्री हनुमान जी के निवेदन पर माता सबरी के कहने पर महाराज सुग्रीव से तो मित्रता करने ही आए हैं, तो श्री राम जी के मन में सुग्रीव के प्रति मित्र भाव तो पूर्व से जागृत है, और महाराज सुग्रीव के हृदय में का अभी जागृत हो गया। और ध्यान दीजिएगा, जब दोनों तरफ से प्रेम जागृत हो, दोनों तरफ से मित्र बनाने की इच्छा हो, तब वह मित्रता मजबूत होती है, परिपक्व होती है।
कपि कर मन विचार यही रीति, कपि कर मन विचार यही रीति, करिहहि विधि मोसन ये प्रीति, करिहहि विधि मोसन ये प्रीति। कपिकर मन विचार यही रीति, करिहहि विधि मोसन ये प्रीति। कपि मन यही रीति विचार कर, कपि सुग्रीव यही रीति अपने मन में इसी रीति को लेकर के विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे विधि, हे ब्रह्मा जी, ये मोसन प्रीति करी है ही। हे ब्रह्मा जी, क्या ये दोनों भाई मुझसे प्रेम करेंगे, मुझसे मित्रता करेंगे? बहुत बढ़िया संजोग बन रहा है, क्योंकि ठाकुर जी मित्र बनाने के लिए आए हैं, परंतु महाराज सुग्रीव का क्या मनोभाव है, गोस्वामी जी उससे भी स्पष्ट कर रहे हैं। कपिकर मन विचार यही रीति है। यही रीति कौन सी रीति? जिस रीति से इन्होंने हमें अपने हृदय से लगाया है, उस रीति से। जिस रीति से अभी मिले हैं, उस रीति से। वैसे हम वानर हैं, ये मनुष्य हैं। हम डरे हुए हैं, ये निर्भय हैं। हम दीन दुखी हैं, ये सुखी हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं। क्या हमसे प्रीति करेंगे? करी हैं विधि मोसन ये प्रीति, कपिकर मन विचार यही रीति। माता सबरी ने पहले ही कह रखा है, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुवीरा। यहां पर श्री रघुनाथ जी से प्रीति करने की इच्छा सुग्रीव के मन में जागृत हुई है, लेकिन मन में इस बात को विचार आ रहा है कि हमारा इनका कोई मेल तो नहीं खा रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी श्री सबरी मैया के कहने पर, श्री हनुमान जी के निवेदन पर यहाँ आए हैं मित्र बनाने के लिए ही, और तब सुग्रीव के हृदय में मित्र बनाने की इच्छा प्रकट हो रही है। इसका भाव यह है कि जब तक ठाकुर जी इच्छा नहीं करते जीव को अपनाने का, तब तक जीव भी प्रभु की ओर जाने के लिए प्रेरित नहीं होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी जीव भगवान की ओर जाता है, ये भी सत्य है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि जी मेरे पास आवे, मेरे सन्मुख आवे, तब ऐसा होता है। कहो कैसे ऐसा होता है? तो जब ठाकुर जी चाहते हैं कि अमुक जी मुझे मिले, तो उनके पास उनके अनुग्रह कृपा के स्वरूप संत पहले पहुंचते हैं। संत उनको जागृत करते हैं, समझाते हैं, प्रेरित करते हैं, और फिर वह ठाकुर जी की ओर चलता है कि भाई मैं तो ठाकुर जी की शरण में जाऊंगा। फिर प्रभु कहते हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्।
सत्तामेतद गरहितम। वैसे भी ईश्वर और जीव के बीच सख्य भाव है। श्रुति कहती है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और वैसे भी मित्रता वही होनी चाहिए कहाँ, जहाँ पहले मन मिले, दोनों तरफ से इच्छा हो, और फिर इष्ट मिले, और फिर भजन की रीति मिले, तब वहाँ की प्रीति निर्बाध रूप से चलती है। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति, तुलसी वहाँ निशंक होए हटिकर कीजिए प्रीति। पहले ही प्रीति करने की इच्छा मन में प्रकट हो, तब प्रीति करने से उस प्रीति में सरसता बनी रहती है, उस प्रीति में श्रद्धा बनी रहती है। मन में ये भाव आवे, क्या मुझे मित्र बनाएंगे ये? मैं उनके मित्र के योग्य तो नहीं हूं, परंतु यदि वे बना लेते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर जब वे मित्र पद प्रदान करते हैं ठाकुर जी, तब आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तब हनुमंत उभय दिशि, तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। तब श्री हनुमान जी महाराज उभय दिशि माने दोनों तरफ की सब कथा सुनाई, और पावक माने अग्नि की साक्षी दे करके प्रीति को जोर करके, दृढ़ाई माने सुदृढ़ किया, अथवा तो प्रीति दृढ़ाई जोरी, प्रीति को सुदृढ़ता के साथ जोड़ दिया। तब हनुमंत उभय दिशि। देखो गुरु जी का यही काम है, भगवान और भक्त को मिला दें। इसलिए हनुमान जी महाराज से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी यही प्रार्थना करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज गुरु जी जैसे काम कर रहे हैं, और वैसे भी हनुमान जी गुरु जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो श्री हनुमान जी महाराज गुरु जी आचार्य संत का काम कर रहे हैं। संत का यही तो काम है कि भक्त और भगवान से मिला करके भक्त की विपत्ति को समाप्त करा दे। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज ने दोनों तरफ की कथा सुनाई। श्री हनुमान जी ने महाराज सुग्रीव से कहा, महाराज सुग्रीव, आप इनके बारे में पहले समझिए, जानिए। आप किनको मित्र बनाने जा रहे हैं? इनका नाम श्री राम है, इनके भाई श्री लक्ष्मण हैं। इक्ष्वाकु कुल नंदन चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं श्री राम। सत्य प्रतिज्ञ हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं।
इनके साथ में इनकी धर्म पत्नी जी थी श्री सीता जी, जिनका हरण रावण ने किया है। तो आप श्री सीता जी की खोज कराएंगे, इसी शर्त पर आपसे मित्रता की जा रही है। और फिर श्री हनुमान जी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, यह है सुग्रीव, बाली का छोटा भाई। बाली के मरने की आशंका में हम मंत्रियों ने मिलकर के इनको राजा बना दिया था। बाली जब वह घर आया तो उसने बिना जाने समझे इनको मार करके घर से निकाल दिया। इनके अधिकार पद, इनकी पत्नी को सब छीन लिया है। सो हे रघुनंदन, हे श्री राघवेंद्र, श्री राम जी, आप इनको बाली के भय से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि बाली इनके प्राण के प्यासे हैं। आज भी बाली इसको मारना चाहता है। इनको बाली के भय से मुक्त कर दीजिए, इनके राज्य पद अधिकार पुनः वापस दिला दीजिए। हम सब मंत्री के साथ महाराज सुग्रीव श्री सीता जी की खोज अवश्य कराएंगे। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज दोनों तरफ की कथा सुना करके, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री हनुमान जी 2 लकड़ी लिए और दोनों को रगड़ करके अग्नि पैदा किए, और उस अग्नि को पुष्प आदि से पूजन किए, और फिर श्री रघुनाथ जी और श्री सुग्रीव के बीच अग्नि रख दिए। दोनों ने अग्नि की परिक्रमा करते हुए मित्र भाव को स्वीकार कर लिए। दोनों एक दूसरे से यह कहते हुए कि हम आपके दुख और सुख के साथी हो गए, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए, अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। अग्नि को प्रकट करके मित्र भाव को प्रस्थापित करने की परंपरा सनातन है, पुरानी है। अग्नि की साक्षी देकर ही मित्रता की जाती है। जैसे कि रावण सहस्राबाहु के बीच, रावण और बाली के बीच जब मित्रता हुई है तो वहां पर भी अग्नि की साक्षी दी गई है। वैसे सूर्य, अग्नि और तपस्वी तीनों का तेज एक जैसा है। सुग्रीव सूर्य नंदन है, श्री राम जी तपस्वी हैं। तो इन दोनों तेजस्वी की मित्रता में एक तेज के निधान, तेज के स्थान जो अग्नि है, उनकी साक्षी दी गई। अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। और अग्नि धर्म के अधिष्ठान है, धर्म के अधिष्ठान है। यदि धोखा देंगे, छल करेंगे तो अग्निदेव उनके धर्म को नाश करेंगे, अग्निदेव उनको दंडित करेंगे। इसलिए अग्निदेव की साक्षी देकर के मित्रता करने की रीति रही है। तौ कृषाणु सबकी गति जाना, सबकी गति को अग्निदेव जानते हैं। श्री सीता जी अग्नि में प्रस्थापित हैं, अग्निदेव के पास श्री सीता जी हैं।
और श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए ही मित्रता की जा रही है, इसलिए अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता की गई। श्री सीता जी के लिए अग्निदेव से ही लंका को जलाया जाएगा, अग्नि से ही जलाया जाएगा। वैसे भी और गहराई से विचार करिए तो अग्निदेव श्री राम जी के पिताजी भी हैं, क्योंकि अग्निदेव ने ही हवि प्रदान किए थे। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, जिनसे श्री राम भरत श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न का अवतरण हुआ है। तो पावक साखे देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। प्रीति को जोर करके सुदृढ़ किया। किन्हीं प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। ध्यान दीजिएगा, प्रीति का पहला अंग है क्या? कोई दुराव नहीं होना चाहिए, कोई छुपाव नहीं रहना चाहिए, सभी बात स्पष्ट रहनी चाहिए। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव की ओर से सभी बातें सुनाई है, श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर से सब श्री राम कथा सुना रहे हैं, जिससे कि महाराज सुग्रीव श्री राम जी के प्रभुत्व को, ईश्वरत्व को, महात्म को जाने समझें। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी के मनुष्य मान बैठे और हमें इन पर गुस्सा आ जाए, हमें इन पर क्रोध आ जाए। इसीलिए श्री रामचरित कह करके महाराज सुग्रीव को सजग सावधान किया। आप समझो, गोस्वामी जी कहते हैं, कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। क्योंकि प्रीति करना बड़ा आसान है, प्रीति को निर्वाह करना कठिन काम है। प्रीति तब टूट जाती है कब? जब कभी उसमें कपट दिखाई देता है। जल पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। जल पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। दूध और जल की प्रीति को सारी दुनिया जानती है। इन दोनों की कैसी आपस की प्रीति है। दूध में जब जल मिलता है तो दूध उसको अपने समान बना लेता है, और जहां वह दूध बिकता है अपने भाव में ही इसको बिकवाता है। तब कोई ये नहीं कहता कि पानी का पैसा नहीं दूंगा, केवल दूध का पैसा दूंगा। और पानी जब देखता है कि ये दूध मुझ पर इतना प्रेम करता है कि मुझे अपने में लय कर लिया, लीन कर लिया, अपने जैसा गुण धर्म स्वाद दिया। अब जो पानी दूध में मिल गया उसको पानी का स्वाद नहीं रह जाता, उसमें दूध का ही स्वाद रह जाता है, उसमें वही मिठास होता है। कोई ये नहीं कहता कि हम पानी पी रहे हैं, लोग कहते दूध पी रहे हैं। दूध बहुत प्रसन्न हुआ। लोग जब दूध को कड़ाही में रख करके चूल्हे पर औंटना शुरू करते हैं तो पानी कहता है, मित्र अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए पानी स्वयं अपने आप को जलाता है, दूध को जलने से बचाता है। तुम नहीं जलोगे, मैं जलूंगा अब, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सम्मान किया, इतना प्रेम। दूध कहता है, नहीं नहीं मित्र तुम जलो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता है। इसीलिए वह दूध बार बार उफनाता है, और दूध जब बार बार उफनाता है तो लोग उस उफनाते हुए दूध पर पानी का छींटा देते हैं। पानी के छींटा देने का मतलब यह है कि दूध बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा मित्र फिर से आ गया। पानी के छींटे से दूध पुनः बैठ जाता है
कि मेरा मित्र मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन लोग बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं उनके मित्र को मिटाने के लिए, और औंटते 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 जब उनके मित्र पानी को समाप्त कर देते हैं तो दूध कहता है कि मैं अब अपना नाम भी मिटा देता हूं, मैं अपना अस्तित्व मिटा देता हूं। मैंने जब अपने मित्र को खो दिया इसलिए मेरा नाम अब खोया होगा, दूध नहीं रहेगा। तो यह है प्रीति की बात। ध्यान रहे, दो व्यक्ति में जब प्रीति होती है तो प्रीति का मतलब होता है एक दूसरे में लीन हो जाना, लय हो जाना, एक दूसरे के दुख सुख सबको अपना मान लेना। लेकिन जिस प्रकार से वह दूध और पानी की मित्रता जो पूरे विश्व में प्रशंसनीय है, सराहनीय है, वंदनीय है, लेकिन कोई दूध में थोड़ा सा खटाई डाल दें तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पानी अलग, दूध अलग, और अलग हुआ दूध पानी से फिर कभी मिल नहीं सकता है। फटा हुआ दूध कभी दूध नहीं हो सकता है। वैसे ही मित्रता में यदि कपट आ गया, कहीं दुराव आ गया और दोनों अलग हो गए तो फिर उस मित्र को कोई एक नहीं कर सकता। फिर तो यही कहेंगे कि भैया हो उनसे प्रीति थी, अब नहीं रही। क्यों? अब ये कथा सुनिएगा। सुग्रीव जब बाली से मित्रता वाली बात सुनाएंगे तब प्रसंग को हम आप यहाँ हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।